हे एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था लिस्ट और उसके प्रॉपर्टीज़ को। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन से देख सकते हो। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग को डिटेल में देखने वाले हैं। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? डार्ट में स्ट्रिंग एक फंडामेंटल डेटा टाइप है। उसका यूज़ अपन कैरेक्टर के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं और टेक्सचुअल डेटा को हैंडल और मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। डार्ट में स्ट्रिंग्स के कुछ की फीचर्स होते हैं, जिसमें से पहला है डार्ट में स्ट्रिंग UTF-16 यूनिकोड को यूज़ करती है, जो हमें एक बहुत बड़ी रेंज प्रोवाइड करती है वेरियस लैंग्वेजेस की कैरेक्टर्स की। अब UTF-16 क्या है, इसके बारे में तुम गूगल से पढ़ सकते हो। डार्ट में अगर एक बार स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो हम इसको फिर बदल नहीं सकते। इसको बोलते हैं इम्यूटेबल। मीन्स डार्ट में स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। जो भी स्ट्रिंग में मॉडिफाई होते हुए आपको दिखती है मीन्स एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है, पुरानी ऑब्जेक्ट एज इट इज़ है। अब देख लेते हैं स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रोहित। अब पहली प्रॉपर्टी है लेंथ। लेंथ मीन्स कि ये स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, इसको अपन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट नेम डॉट लेंथ। तो यहाँ पे इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे तुमको 5 प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। देखो, दिख गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कि क्या ये एम्प्टी है। तो एम्प्टी चेक करते हैं कि एम्प्टी है या फिर नहीं। तो सेम लिस्ट जैसा होगा कि नेम डॉट इज़ एम्प्टी। नेम डॉट इज़ एम्प्टी, ये बूलियन वैल्यू अपन को रिटर्न करके देगा। नेम डॉट इज़ एम्प्टी अगर एम्प्टी होगी तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। यहाँ पे क्या ये एम्प्टी है? तो नहीं है, तो अपने को फॉल्स प्रिंट होने वाला है। फॉल्स आ गया वैल्यू। अगर यही अपन खाली कर दे, इसको एम्प्टी कर दे, तो यहाँ पे अपने को ट्रू वैल्यू देगा। देख, ट्रू वैल्यू आ गया। अब एक होता है इज़ नॉट एम्प्टी। इज़ नॉट एम्प्टी, अब वो सेम उल्टा काम करेगा कि क्या ये एम्प्टी नहीं है। अगर नहीं होगी एम्प्टी तो ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू देगा। रन करके देखो, फॉल्स वैल्यू दिया क्योंकि ये एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं होती तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू देता। तो देखो, मैं कुछ यहाँ पे लिख दूँ, जैसे कि फिर से लिख देता हूँ रोहित। तो यहाँ पे अपने को ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देगा ये। देखो, ट्रू वैल्यू आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अपन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को पता कर सकते हैं कि इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो ये होता है कंटेन्स। कंटेन्स, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम डॉट कंटेन्स कि क्या यहाँ पे OH एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर OH एग्जिस्ट कर रहा होगा तो देख लेते हैं प्रिंट करके कि क्या वैल्यू आने वाले। तो ट्रू वैल्यू देगी। देखो, ट्रू। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि GH एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो GH एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो गई। अब अपन किसी बीच के सबस्ट्रिंग को भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग, तो सेम अपन लिखते हैं डॉट सबस्ट्रिंग। अब कहाँ से कहाँ को निकालना है? मान लो कि O से लेके और I तक अपन को निकालना है। तो O का इंडेक्स क्या होगा? लिस्ट में अपन ने देखा था इंडेक्स। तो R का इंडेक्स है 0, O का इंडेक्स है 1। मतलब अपने को निकालना है 1 से लेके और I तक। तो I का इंडेक्स कितना है? 1 2 3 तक है। मतलब कि अपन यहाँ पे 4 लिखेंगे। जिस इंडेक्स तक निकालना है उससे एक इंडेक्स ज़्यादा अपन लिखते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो ये वाला होता है, ये 4, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब इसको इंक्लूड नहीं करती है सबस्ट्रिंग। तो प्रिंट करके देखोगे तो OHI प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। तो OHI अपने को प्रिंट होता हुआ दिख गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर रोहित यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने को एकदम से पूरे कैरेक्टर्स को अपर केस में प्रिंट करना है। तो मैं लिख दूंगा अपर केस। अपर केस, तो देख लो, अगर मान लो नेम डॉट
टू अपर केस में लिख दो यहाँ पे, तो रोहित पूरे अपर लेटर्स में अपने को प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। देखो, सॉरी यहाँ पे एरर आ गई, ये एक फंक्शन है। अब रन करके देखो, दिख गया रोहित अपर केस में। ऐसे ही होता है टू लोअर केस। यहाँ पे लोअर केस में पूरा रोहित प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। देखो, दिख गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिप्लेस ऑल। अब देख लेते हैं ये क्या काम करती है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि नेम डॉट रिप्लेस ऑल, मतलब ये रिप्लेस करती है किसी भी वर्ड्स को। मैंने मान लो कि लिखा रोहित, मतलब रोहित को रिप्लेस कर दो किस चीज़ से, डार्ट से। रोहित को रिप्लेस कर दो डार्ट से। जिस चीज़ को अपने को रिप्लेस करना है उसको पहले लिखते हैं, और जिस चीज़ से रिप्लेस करनी है उसको बाद में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करके देखूँ, दोबारा से मैं अगर प्रिंट कर दूँ, इसको प्रिंट कर दूँ नेम को, तो देखना देखो डार्ट प्रिंट हो गया, मतलब यहाँ पे रिप्लेस हुई वैल्यू, यहाँ पे रिप्लेस हुई। अगर मैं क्या करूँ कि इस नेम डॉट रिप्लेस ऑल को किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर दूँ और फिर प्रिंट करके देखो नेम को, तब यहाँ पर अपने को दोनों जगह पे डार्ट दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन ने किसी स्ट्रिंग में इसको स्टोर नहीं करा है, इस वैल्यू को जो ये रिटर्न करके दे रहा है, बस केवल प्रिंट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे अपने को डार्ट प्रिंट होता हुआ दिख गया। मतलब रोहित को इसने रिप्लेस कर दिया डार्ट से, लेकिन फिर से यहाँ पे अपन ने नेम प्रिंट किया, मतलब नेम इसके लिए अभी भी रोहित ही है, इसलिए यहाँ पे रोहित प्रिंट हुई। अगर मैं मान लो कि इसको प्रिंट को हटा के मैंने इसको नेम में ही स्टोर कर दिया, जैसे कि नेम इक्वल टू नेम डॉट रिप्लेस ऑल रोहित डार्ट। अब अपन प्रिंट करके देखेंगे नेम, तो डार्ट प्रिंट होगी। देखो डार्ट प्रिंट हो गई, पहले रोहित प्रिंट हुआ था क्योंकि ये नेम में ये रिप्लेस ऑल रोहित को डार्ट में स्टोर नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे रोहित प्रिंट हुआ था, अभी डार्ट प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम क्या काम करता है वो देखते हैं। ट्रिम, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम डॉट ट्रिम। ट्रिम ये काम करता है कि कोई भी अगर गैप हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे गैप दे दिया रोहित में, यहाँ पे इतना गैप दे दिया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ट्रिम लिख दिया तो जितनी भी गैप है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। किस चीज़ से फिल हो जाएगी, तो किसी चीज़ से फिल नहीं होगी, एक गैप को गायब कर देगा, मतलब गैप को ट्रिम कर देगा। तो रन करके देखते हैं, तो गैप नहीं आएगी। देखो गैप नहीं है। अगर वही मैं ऐसे प्रिंट करता, प्रिंट नेम, तो देखो कंपेयर करके देखना तुम, देखो यहाँ पे इतना गैप आ गया, इधर से भी बहुत सारा गैप होगा, लेकिन अपन ने अगर ट्रिम यूज़ किया तो सारी गैप गायब हो गई। अब नेक्स्ट है स्प्लिट। अब स्प्लिट कैसे यूज़ करते हैं। स्प्लिट, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा रोहित गिरी, ठीक है। अब देखो अगर मैं स्प्लिट का यूज़ करूँगा, स्प्लिट, अगर मैं यहाँ पे गैप दे दूँ, स्प्लिट गैप को चेक करे, तो यहाँ पे स्प्लिट क्या करेगा कि रोहित गिरी को एक एरे में कन्वर्ट करके अपने को दे देगा, जिसमें पहले इंडेक्स पे रोहित होगा, सेकेंड इंडेक्स पे गिरी होगा। अब रन करके देखो एक एरे अपने को मिल गया, मतलब लिस्ट मिल गई रोहित और गिरी। तो ये स्प्लिट अपन यूज़ कर सकते हैं ऐसे। एक और बात, अभी मैंने यहाँ पे एक गैप का यूज़ करा था
चीज़ों को स्प्लिट करने के लिए। मतलब रोहित गिरी के बीच में एक गैप था, तो ये स्प्लिट क्या कर रहा है, इस गैप को देख के स्प्लिट कर दे रहा है दो लेटर्स को, रोहित और गिरी को, एक एरे में। लेकिन मान लो कि यहाँ पे स्लैश होता, मान लो यहाँ पे स्लैश है, 4 स्लैश है, तो मैं यहाँ पे स्लैश का भी यूज़ कर सकता हूँ स्प्लिट करने के लिए। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लैश लिख दिया, 4 स्लैश, फिर भी सेम रिजल्ट देगा। मतलब ये स्लैश को देख के क्या कर रहा है, ये रोहित और गिरी दोनों को स्प्लिट कर दे रहा है। देखो सेम रिजल्ट आने वाला है। देख अब नेक्स्ट है कि अपन इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो इंडेक्स, अब मान लो यहाँ पे रोहित और गिरी लिखा हुआ है, तो मान लो कि मुझे निकालना है इंडेक्स जी का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इंडेक्स ऑफ जी, इंडेक्स ऑफ जी। अब देखो प्रिंट करके देखो, जी का इंडेक्स अपने को मिल जाएगा 6, मतलब 0 1 2 3 4, ये गैप 5 और ये जी 6, तो जी अपना 6 इंडेक्स पे है। तो इंडेक्स अपने को ऐसे अपन निकाल सकते हैं इंडेक्स को। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा कि अगर मान लो कि जी 1 से ज़्यादा बार होता, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, इसमें एल 1 से ज़्यादा बार है, अब मैं एल के इंडेक्स को निकालना चाहता हूँ, तो कौन सा इंडेक्स अपने को रिटर्न करके देगा। तो ये जो पहली इंडेक्स अपने को मिल रही है उस इंडेक्स के वैल्यू को रिटर्न करके देगा। देखो अगर रन करके देखूँ तो यहाँ पे पहली जो एल पहला है 0 1 और 2, मतलब 2 इंडेक्स को अपने को रिटर्न करके दे रहा है। तो अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगे तो पहले वैल्यू के इंडेक्स को अपने को ये रिटर्न करके देने वाला है। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग को डिटेल में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट और स्ट्रिंग को कैसे इटरेट करते हैं वो देखने वाले हैं। याद है जब मैंने लूप पढ़ा रहा था तो 2 फॉर लूप को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। पहला था फॉर इन लूप, सेकेंड था फॉर ईच लूप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं 2 लूप्स के बारे में देखने वाले हैं। एक और है, वो सरप्राइज़ रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग। थैंक यू।